हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं BTTH की एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मेरी सारी वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड हो रही हैं और मैं जल्द से जल्द उन्हें अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जैसा कि BTTH के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वहां कॉम्पिटिशन के लिए फाइट शुरू हो गई थी जिसमें सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे को मारे जा रहे थे। इसी के बीच xiaoyan को लिन दिखाई देता है, जिसे वैंग चैन मारने ही वाला था, लेकिन xiaoyan ने उसे बचा लिया था। और अब वैंग चैन का मास्टर xiaoyan को वैंग चैन से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए xiaoyan ने भी अब अपनी कमर कस ली थी। यानी कि अब यहाँ पर बहुत ही डेंजरस फाइट होने वाली थी। अब एपिसोड की शुरुआत होती है बिल्कुल उसी सीन को दिखाते हुए जहां सभी कॉन्टेस्टेंट वैंग चैन और xiaoyan को ही देखे जा रहे थे, जहां xiaoyan बैटलफील्ड में लिंग के आगे खड़ा था उसे बचाने के लिए, और अब वो वैंग चैन से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। और वहीं हम सारे मास्टर्स को भी देखते हैं, वो भी xiaoyan को ही देख रहे थे कि ये लड़का कितना हिम्मती है। तभी हम वैंग चैन के मास्टर को देखते हैं, जो अपने साथ बैठे मास्टर से कहते हैं कि इन दोनों लड़कों को एक मौका देना चाहिए आपस में कम्पीट करने का, और उसी से इस चीज का फैसला होगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब ये बात सुनते ही दूसरे वाले मास्टर फाइट को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद हम यहाँ वैंग चैन के मास्टर को देखते हैं, जो वैंग चैन से टेलीपैथी के थ्रू कहते हैं कि ये सब बवाल तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, इसलिए तुम्हें ही इसे निपटाना होगा। अगर तुम इस लड़के से हार गए तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंस का पता होना चाहिए कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और मेरा नाम खराब कर सकते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम्हें इस लड़के से जीतना ही होगा। इस बात पर वैंग चैन कहता है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, मैं इस लड़के को धूल चटा दूंगा। ये लड़का तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वैसे मैं डाओजोंग के हाफ स्टेज तक पहुंचने वाला हूं, इसलिए मैं इसे बहुत आसानी से नॉकआउट कर सकता हूं। यहाँ हम वैंग चैन को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहा था, और वहीं सामने दूसरी ओर xiaoyan, जो लिन के आगे उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा था। xiaoyan लिन को एक हीलिंग पिल देता है और उसे बैटलफील्ड से दूर हो जाने को कहता है, क्योंकि अब xiaoyan वैंग चैन से फाइट करने जा रहा था। तो यहाँ पर लिन बैटलफील्ड से दूर हो जाता है, जिसके बाद वैंग चैन और xiaoyan दोनों ही बैटलफील्ड में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। वहीं दूसरी ओर ऊपर हम लिन को देखते हैं, जो xiaoyan को देखते हुए बस यही सोच रहा था, अगर इस वैंग चैन ने xiaoyan को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करी तो मैं भी बीच में कूद पड़ूंगा। अब चाहे मेरी लाइफ रहे ना रहे, लेकिन मैं वैंग चैन को नहीं छोड़ूंगा, उसे इसके लिए पे करना ही पड़ेगा। वैंग चैन xiaoyan से कहता है, लड़के अब तुम तैयार हो जाओ पे करने के लिए, क्योंकि अब तुम नहीं बचने वाले हो। ऐसा कहते हुए वैंग चैन xiaoyan के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूमने लग जाता है, लेकिन xiaoyan बिल्कुल शांत खड़ा था। वैंग चैन कहता है, मैं तुम्हें अपने सिर्फ 3 मूव्स में ही नॉकआउट कर दूंगा और तुम्हारे थंडर माउंटेन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूं। आज तुम पछताओगे कि तुम्हें इस कंपटीशन के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वैंग चैन अचानक से xiaoyan पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं xiaoyan ने अपने हेवनली रूलर को बाहर निकाल दिया था, जिससे वैंग चैन के वेपन की टक्कर होती है और यहाँ पर भयानक टॉर्किश एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर तो रुओहोंग भी सरप्राइज रह गए थे। और वहीं दूसरी ओर तुरंत ही वैंग चैन ने अपने एक और स्नेक मूव से xiaoyan पर अटैक कर दिया था, लेकिन xiaoyan जंप करते हुए उसके सारे अटैक से बच जाता है। और अब xiaoyan ने अपने हेवनली रूलर से वैंग चैन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और वो 1 2 3 ऐसे ही कर करके कई वार करता है, जिससे अब वैंग चैन पीछे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वैंग चैन भी तो बहुत जिद्दी था, वो राक्षसों की तरह अपने ब्लेड को चाटता है। तो वहीं दूसरी ओर xiaoyan भी अपने हेवनली रूलर के साथ तैयार खड़ा था, और अब वैंग चैन ने अपने डार्क पावर का यूज कर दिया था, जो तेजी से xiaoyan की ओर बढ़ती है। अब ये देखकर तो बैटल अरीना के बाहर बैठे सभी लोग बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे, और वो कहते हैं कि ये लड़का तो डाओहुआंग के पीक पर है और डाओजोंग में एंटर करने वाला है। ये लड़का तो सच में बहुत ही रहस्यमय निकला। ये देखकर xiaoyan भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था, और xiaoyan कहता है, ये तो डाओजोंग पर एंटर करने वाला है। ये लड़का मेरे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने इससे फाइट को कंटिन्यू किया तो मेरी आइडेंटिटी
आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, जिससे कि मेरे बाकी दुश्मन भी एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए मुझे ये मौका ना देकर जल्द से जल्द इस फाइट को एंड करना होगा। और अब xiaoyan ने भी अपने हेवनली रूलर से उस डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर वैंग चैन कहता है अब तुम्हारा आखिरी मौका भी खत्म हो गया पीछे हटने का, अब तो तुम सिर्फ मरोगे। ऐसा कहते हुए वैंग चैन तेजी से xiaoyan की ओर भागता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं वैंग चैन ने अपने 3 क्लोन्स बना लिए थे, जिसके साथ में वो डार्क एनर्जी भी थी। और अब वैंग चैन लगातार उसी पावर से xiaoyan पर हर तरफ से अटैक करने लगा था। तो xiaoyan बीच में खड़ा उन सभी अटैक से फाइट कर रहा था और अपने हेवनली रूलर से उन्हें रोकते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए डॉज कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग चैन का सिर्फ 3 क्लोन्स नहीं बल्कि बहुत सारे क्लोन्स थे जो एक साथ xiaoyan पर अटैक किए जा रहे थे। लेकिन xiaoyan अपने हेवनली रूलर से उस डार्क एनर्जी को काटते हुए वैंग चैन के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं वैंग चैन के सारे क्लोन्स एक साथ मिलकर एक बड़ी एनर्जी गैदर करने लगते हैं। तो xiaoyan अपने टॉर्किस फ्लेम से उस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब वैंग चैन ने वही एनर्जी दूसरी ओर गैदर कर लिया था। और अब यहाँ पर वैंग चैन ने अपनी एक खतरनाक टेक्निक बोन इरोडिंग फ्लाइंग डैगर का इस्तेमाल कर दिया था। यहाँ पर xiaoyan के ऊपर बहुत सारी ब्लैक एनर्जी की स्पाइक्स गिरती हैं, जिससे बचने के लिए xiaoyan ने भी अपने हेवनली रूलर से एक भयानक शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिससे वो वैंग चैन के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पर रिवील हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि ये लड़का एक्चुअली में डाउ जोंग लेवल पर है। ये देखकर तो एक पल के लिए लिन भी शॉक रह जाता है। ये टेक्निक बहुत ही कमाल की लग रही थी। वहीं दूसरी ओर हम सभी एल्डर्स को देखते हैं, जहां वैंग चैन के एल्डर के बगल बैठा हुआ एल्डर कहता है लगता है इस बार वैंग चैन हार जाएगा, क्योंकि ये लड़का इतना सिंपल नहीं है, हमने इसे बिना वजह ही हल्के में ले लिया। जिस पर वैंग चैन का एल्डर कहता है अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, इसलिए इतनी जल्दी कुछ भी कहना गलत होगा, वैंग चैन इस लड़के को जरूर हराएगा। वहीं दूसरी ओर हम xiaoyan को देखते हैं जो अपनी हेवनली वंडरिंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डैगर अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। जिसके बाद अब xiaoyan अपने 6 वंडरिंग फायर का इस्तेमाल करते हुए एक भयानक एक्सप्लोजन करता है और इस एक्सप्लोजन से वहां हर तरफ फायर फैल गई थी और इससे वैंग चैन भी पीछे हो जाता है। वैंग चैन ये देखकर शॉक हो गया था और वो कहता है ये लड़का तो डाउ जोंग पर है। अब यहाँ पर वैंग चैन की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी और यहाँ सामने xiaoyan अपने हेवनली रूलर के साथ खड़ा था। वैंग चैन लेकिन अभी भी हार नहीं मानता और वो कहता है क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास डाउ स्पिरिट है तो आज मैं तुम्हें दिन में एक नाइटमेयर दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए वैंग चैन ने अपनी हुआन कुआन ब्लड टेक्निक को इस्तेमाल कर दिया था, जहां हम देखते हैं वैंग चैन ने अपनी डार्क पावर्स को यूज किया था, जिससे अब उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती हैं। इस टेक्निक से वैंग चैन के हुआन कुआन कॉर्प्स आम आ गए थे, जिससे अब वैंग चैन ने xiaoyan पर अटैक कर दिया था। यहाँ पर वैंग चैन का एक बड़ा ब्लडी हैंड xiaoyan की ओर आता है और तेजी से xiaoyan को स्ट्राइक कर देता है, जिससे वहां बैटलफील्ड में हर तरफ रेड एनर्जी फैल गई थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। xiaoyan पता नहीं वहां से बचकर निकल पाया था कि नहीं, ये देखकर लिन घबरा गया था और वहीं बाकी सारे एल्डर्स और सारे कॉन्टेस्टेंट ये देखकर समझ चुके थे कि लगता है अब ये लड़का उस टेक्निक से बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस टेक्निक ने तो पूरे बैटलफील्ड को ही राख कर दिया है। अब वहीं दूसरी ओर हम वैंग चैन को देखते हैं जो अभी भी अपनी पावर्स को लगा रहा था, लेकिन तभी वैंग चैन देखता है कि उसकी रेड ब्लडी हैंड के नीचे से हेवनली फ्लेम निकलने लगी थी, जो अब धीरे धीरे कर करके उसके पूरे हैंड को कवर करने लग जाती है। वैंग चैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। ये xiaoyan की हेवनली फ्लेम उसके पूरे ब्लडी हैंड को कवर करने लग गई थी और धीरे धीरे कर करके ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थी और फाइनली इसके फोर्स से xiaoyan ने अपने हेवनली फ्लेम को दिखाते हुए वैंग चैन को पीछे फेंक दिया था। वहीं जब वैंग चैन के मास्टर उस हेवनली फ्लेम को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि इस लड़के के पास तो हेवनली फ्लेम है। और वहीं वैंग चैन जो अब जमीन पर नीचे आकर गिर चुका था, उसे हर तरफ से हेवनली फ्लेम ने घेर लिया था। वैंग चैन बुरी तरीके से तड़प रहा होता है क्योंकि हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी को जला रही थी और बाकी सभी ये देखे जा रहे थे, कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अभी तक xiaoyan यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ था और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ कुछ ही घंटों में मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं और अगर वीडियो को अपलोड हुए कुछ टाइम बीत चुका है तो नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही होगी। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अब इसकी और वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।